ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बागकला के 27/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी भी ये ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा भी करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को ही कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोट पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर के बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए, द्वापर युग से भी भगवान 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 कहते। अभी तुम बच्चों को पता है, हम बाबा के पास यहाँ बैठे हैं, ब्रह्मा के तन में, मधुबन में। ऐसे तो नहीं समझेंगे शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है, ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। यह कहाँ कहते हैं मुझे याद करो? कभी भी ब्रह्मा बाबा ने यह नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही याद करो, कभी भी नहीं। हमेशा कहा शिव बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। ये समझ की बात है। शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। लेकिन कई बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये समझ की बात है। ब्रह्मा तो खुद कहते शिव बाबा को याद करो, ये कहाँ कहते मुझे याद करो? ये मंत्र मैं इनके मुख द्वारा देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम भी शिव बाबा से कैसे मिलन मनाते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, जो माया मेरे से मुख मोड़ लेती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी गति क्या होगी? माया कितनी बड़ी जबरदस्त है, जो एकदम ही मुंह फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं है, तो उनकी गति क्या होगी? वो तो फाउंडर है हमारे, उनके कारण ही हम शिव बाबा से मिल पाए ना। दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर है। तब तो बात कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, ऐसे बच्चों से अपने को संभालते रहना है।
बल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। पंडित औरों को कहता था राम राम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन जब उसके ऊपर बारी आई पार होने की, तो फिर डरने लगा कि मेरे को तैरना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊं। तो लेकिन खुद बिल्कुल ही चट खाते में था, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। कहाँ यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उनसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते रहते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी न हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को अभी बदलना है। वह समझते हैं दुनिया के अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत ही खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना ही बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानहार है, नहीं, सभी की अवस्था को जानते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ बाबा को मालूम रहता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से ही होती है, महारथियों से भी होती है। बातचीत चाल चरण आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चरण बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है, टच में नॉट। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और ये मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, 20 मंजिल से गिरकर एकदम ही खत्म हो जाते हैं। किसने बचाया, ऐसे भी न हो हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगे, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं ना, ये सारी बातें हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जीवघात करना महान पाप है। जो चाहता है तो बस, कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं, डॉक्टर समझते ही दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे और खत्म हो जाए। परंतु वह समझते ये गोली देना भी महापाप है, किसी को मारना भी महापाप। आत्मा खुद कहती इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया, वो है अपार सुखों की दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप अभी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है, पतित बने हैं, इसलिए बुलाते हैं पतित पावन। ये थोड़े ही समझते हम महाकाल को बुलाते हैं, हमें इस सी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी। शांति शांति करते रहते हैं ना, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में कैसे शांति होगी जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख और शांति थी ना, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है।
आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं, प्रलय हो गई। बस जन्मई होती है परंतु सारी दुनिया जन्मई नहीं होती है। पूरा विनाश नहीं होगा, देखो परिवर्तन होगा, एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश, दोनों अभी चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। भारत अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाबा आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वो नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, तभी तो इतना सुंदर मंदिर बनाया। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में है ही सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वह हमारा जड़ यादगार है। मधुबन है चैतन्य दिलवाड़ा। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा, सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। भगवान वाच। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं, ये भी तुम समझते हो। बाप संगम पर ही आते हैं, बाबा को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तभी चुरपुर होती है, चौथे मास में आते ना गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, बाबा ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। सतयुग त्रेतायुग दैवी राज्य है और द्वापर युग और कलयुग आसुरी राज्य है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार होते हैं, टीचर में भी प्रकार है ना। कई तो टीचर होकर के फिर बिगड़ पड़ते हैं, मना विकार के वश हो जाते हैं, बहुतों को सिखलाते हैं, फिर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। आसुर छुप करके बैठते थे ज्ञान सभा में, आसुर आकर के इंद्र सभा में बैठते थे छुप करके, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यहाँ भी ऐसे ही है, हाँ आएंगे बाबा बाबा कहेंगे, फिर इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ट्रेटर बनेंगे। ये तो सभी होता ही रहता है। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टॉवर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय और कोई है नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर के चलना चाहिए।
किसको दुख नहीं देना है, और कोई दे रहा है तो वो भी नहीं लेना है, हमें उसमें भी पक्का रहना है, नहीं तो वो अंत में याद आएगा, फिर सजाएं भी खानी होगी। बाबा कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही कम बोलना है। वाणी जितना आप शांत रखोगे, कम करोगे, उतनी मूवी में शक्ति आएगी, उतनी ही जास्ती संकल्पों में शक्ति आएगी। तो बाबा कहते बहुत कम बोलना है और मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टॉवर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप भी यही है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, वो मूवी या सालिश मार्ग नहीं है, टॉकी मार्ग है, आवाज आवाज। अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टॉवर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। शांति और सुख का टॉवर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की दैवी चरण बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। माना कमजोर नहीं बनना है इतना भी, कोई कुछ कहे हम सुन न पावे। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। विस्तार है, जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती है। पवित्र प्यार व ऐश्वर्य परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। बाबा कहते हैं ये पवित्र प्यार क्या करेगा, ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आएगा। स्लोगन है, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारा, फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट रहो। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाई बहनों को ओम शांति।